नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। कार्तिक माह में आज सोमवार को महाकाल की पहली सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। राजाधिराज बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। सावन भादो माह की तरह कार्तिक और अघन माह में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज कार्तिक माह की पहली सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। अपराह्न 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडपम में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई और पालकी को कांधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस बल द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी गई। इसके बाद राजाधिराज बाबा महाकाल चांदी की पालकी में मनमहेश स्वरूप में सवार होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी गुदरी चौराहा, पान दरीबा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा का शिप्रा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। वहीं सवारी में पुलिस टुकड़ी, पुलिस बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुई। आज सवारी है बाबा महाकाल की, कार्तिक की पहली सवारी। इस प्रकार से सवारी निकाली गई। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी जो परंपरागत मार्ग है उससे 4 बजे निकाली जाएगी। किस तरह की सवारी में क्या क्या शामिल है? आज सवारी में जो परंपरागत जो शासकीय बैंड होता है वो शामिल है, घुड़सवार शामिल है और ये शामिल है। कितनी सवारी निकाली जाएगी और सबका स्वरूप क्या रहेगा? जो आखिरी सवारी निकाली जाएगी उसका स्वरूप क्या रहेगा? बाबा महाकाल की आज पहली सवारी निकाली जाएगी और 4 सवारी और निकाली जाएगी और 25 तारीख को एक जो हरिहर मिलन की सवारी जो प्रतिवर्ष निकलती है वो निकाली जाएगी रात में। महाकाल महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे शंभो भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 8 बार और 12 त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान महाकालेश्वर की सवारी साल भर तक निकलती है। सावन मास में निकलती है, कार्तिक मास में निकलती है, दशहरे में निकलती है। उसी के तारतम्य में भगवान महाकालेश्वर की सवारी आज कार्तिक मास का पहला सोमवार है और योग से अष्टमी भी है। आज गोपाष्टमी महापर्व, कार्तिक मास और सोमवार 3 पर्व मिलके योग से आज सवारी निकलती है। भगवान महाकालेश्वर की सवारी शिव के हृदय में विष्णु भगवान भी विराजमान है, विष्णु के हृदय में शिव विराजमान है। उसी के तारतम्य में कार्तिक मास में भगवान की शिव निकलते सवारी निकलती है। सब भक्तों को दर्शन देते हैं और जो भी भक्त दर्शन करते हैं अपने आप को निहाल समझते हैं। क्या मान्यता है आज कार्तिक मास की? मैंने पहले बताया ना, कार्तिक मास का शिव विष्णु का महीना है। बाकी शिव और विष्णु भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में इकट्ठे स्वरूप में माने जाते हैं। शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव। उसी के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर की सवारी आज निकलती है। किस रूप में दर्शन देंगे आज? मनकामेश्वर के हिसाब से भगवान महाकालेश्वर सबको दर्शन देंगे और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय महाकाल। महाकाल लोक के सामने होटल पर बीती रात नशे की हालत में आए बदमाशों ने गाड़ी खड़े करने की बात को लेकर हुआ विवाद। दुकान में रखे हुए सारे सामान को तोड़कर लगभग 8,000 रुपए ले गए बदमाश। बीती रात महाकाल लोक के सामने श्री मां गंगा नाश्ता व भोजनालय पॉइंट पर होटल के सामने गाड़ी रखने की बात को लेकर बदमाशों ने नशे की हालत में की तोड़फोड़। होटल संचालक मनीष जारवाल निवासी प्रकाश नगर 3 बत्ती चौराहा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात 10:30 बजे के बीच दुकान के सामने जितेंद्र, आकाश, अंकित, कृष्णा, रोहित, उमेश, सरदार आदि नशे में धुत होकर आए थे और दुकान के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे थे। इस दौरान दुकान में काम करने वाले नरेंद्र व योगेश ने उन्हें दुकान के सामने से गाड़ियां थोड़ी साइड में करने का बोला तो सभी ने मिलकर उनके साथ में मारपीट चालू कर दी और दुकान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वह दुकान के गल्ले में रखे हुए 8,500 के लगभग रुपए लेकर चले गए। जब वह थाने पहुंचे तो महाकाल थाना पुलिस ने उन्हें यह कहकर वहां से लौटा दिया कि अभी थाना प्रभारी नहीं है। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट पहुंची, जब तक बदमाश दुकान पर तोड़फोड़ करते रहे। इस घटना में एक नया मोड़ अल सुबह सामने आया। जब फरियादी थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाने की कहने लगा तो पता चला कि फरियादी के खिलाफ ही पहले से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर शक होता है और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है ये पता चलता है। भैया क्या कुछ हुआ था, किसने सब किया, पूरी घटना क्या हुई? भैया कल रात को 10 सवा 10 बजे
8-9 लोग मेरी दुकान के सामने आके गाड़ी लगाई। उनको कहीं पीछे खाना खाने जाना था और आकर उन्होंने गाड़ी सामने लगाई। मेरे साला और मेरा अंकल का लड़का है योगेश और नरेंद्र, उन्होंने गाड़ी बोला सामने लगा पार्किंग पे, तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और शराब पीकर गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने मेरे काउंटर पे भट्टी और रखी थी, वो फेंका भागी कर दी। उसके बाद उन्होंने उन दोनों के साथ मारा पीटी करी। तो मेरा आना हुआ, मैंने आके उन दोनों को अंदर करा, फिर मैंने समझा गई तो और 10-15 लोग अंदर गली में से आए और आके मेरी दुकान में पूरे तोड़-फोड़ कर दी। और मेरे गले में मेरे द्वारा रखे गए 8,500 रुपये, जो कि मेरे को किराने वाले को देना थे, क्योंकि कल दुकान की शॉप संडे के कारण 2:30 बजे बंद हो गई थी। मैं पर दे नहीं पाया, तो मैंने गले में पन्नी में रख के ऐसे गले में रख दिए थे, तो वो लापता है और इन्होंने मेरी पूरी दुकान की तोड़-फोड़ कर दी। कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 10 से 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, कब की घटना है? आपने पुलिस को सूचना दी, क्या हुआ फिर? पुलिस को सनराइज डाल में फ़ोन किया था और तो पुलिस कम से आधे से पौन घंटे आई नहीं है। आधे से पौन घंटे उन्होंने उत्पात मचाया और यहाँ पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। प्रशासन का इस पर किसी चीज़ का कोई होल्ड नहीं है, प्रशासन इस तरह ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर है। श्रद्धालु लोग आते रहते हैं, श्रद्धालु के साथ ऐसी घटना हो जाती है और उज्जैन का नाम खराब होगा। और फिर भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता और प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं चीज़ों से कि यहाँ क्या, और आए दिन झगड़े होते हैं, रोज़ ही झगड़े होते हैं। रात में आप थाने गए थे, FIR नहीं हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जय साहब उस समय थाने में उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप सुबह आइएगा, सुबह आपकी FIR आ जाएगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष जारवाल, मैं इस दुकान का ओनर हूँ। बाबा महाकाल की कृपा रही तो उज्जैन जिले में आयरन की खदान विकसित की जा सकती है। महिदपुर में आयरन युक्त मटेरियल मिला है, जिसकी लेबोरेटरी में जांच की जा रही है। अभी तक उज्जैन में केवल पत्थर, मुर्रम और रेत खनिज ही खदानों से निकाला जाता था और इसी मटेरियल से विभाग को कुछ करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। मगर उज्जैन के खनिज विभाग के दिन बदल सकते हैं और सैकड़ों करोड़ का राजस्व मिल सकता है। दरअसल खनिज विभाग के इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल को महिदपुर में अपना भ्रमण के दौरान आयरन युक्त मटेरियल मिला है। यह मटेरियल जमीन से पिघलकर मिट्टी के साथ ऊपर सतह पर आया है। इस नए मटेरियल में आयरन की मात्रा हो सकती है, इसके लिए इसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जा रहा है। यही इस सैंपल में अच्छी मात्रा और क्वालिटी का आयरन पाया जाता है तो भविष्य में उज्जैन में आयरन की खदान भी शुरू की जा सकती है। इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल ने बताया कि ये नया तरीके का आयरन युक्त मटेरियल है, इसकी जांच के बाद ही आगे की संभावना बन सकती है। मटेरियल मिला है जो काफ़ी अलग किस्म का दिख रहा है, क्या है पूरा इशू, क्या निकला है ये सर? भ्रमण के दौरान महिदपुर तहसील के पास में एक गांव के वहां पर लेटरेटिक मटेरियल कुछ मिला था, जिसमें उसका रंग लाल तरीके का था। तो इसको देखते हुए उसको सैंपल कलेक्ट किया गया मेरे द्वारा और उसको इसमें आयरन कंटेंट होने की संभावना है, इसके जिसमें जो कंटेंट है कितने % का है और किस किस चीज़ का है या किस मटेरियल का है, किस मिनरल का है, उसके लिए लेबोरेटरी में जांच कराई जाएगी। तो वहाँ से मैं अभी सैंपल लेके आया हूँ कि थोड़ा सा लेटरेटिक टाइप का है, हो सकता है कि इसमें आयरन कंटेंट की संभावना हो। इसमें फिर क्या इसका उपयोग होता है या इसका आगे क्या कर सकते हैं? इसमें जो इसका मेटल कंटेंट अगर आता है तो उसके लिए फिर इंडस्ट्री यूज़ हो सकता है, परंतु कितना उसमें कंटेंट रहेगा ये उसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा अपन। इसलिए उसका सैंपल कलेक्ट किया गया है और जांच के लिए कहीं लेबोरेटरी जहाँ पर मेटल कंटेंट चेक होता है वहाँ भेजा। उज्जैन में कथावाचक जया किशोरी जी के मुखारविंद से भागवत कथा का अमृत बरस रहा है। हामुखेड़ी में आरके डेवलपर्स के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है। प्रथम दिवस की कथा में हजारों की संख्या में श्रोता शामिल हुए। महाकाल की नगरी उज्जैन में सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी जी के वचनों के माध्यम से ज्ञान की गंगा बह रही है। उज्जैन के देवास रोड स्थित हामुखेड़ी आरके ड्रीम्स के डायरेक्टर राकेश और मनीषा अग्रवाल द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है। कॉलोनी में भव्य आलीशान पांडाल में हजारों श्रद्धालु भागवत पुराण कथा सुनकर भक्ति भाव में डूब रहे हैं। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण के बाद ये दूसरी कथा जया किशोरी जी की है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रथम दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर राकेश अग्रवाल और उनकी पत्नी मनीषा अग्रवाल ने भागवत का पूजन किया, जिसके बाद जया किशोरी ने पंडाल में बैठे श्रोताओं को कथा का श्रवण करवाया। प्रथम दिवस भगवान नारद जी की और गोकर्ण की कथा का रसपान श्रोताओं को करवाया गया।
आपको बता दें कि जया किशोरी जी की कथा पहली बार उज्जैन शहर में हो रही है। आरके डेवलपर के राकेश अग्रवाल ने सभी धर्म प्रेमी जनों से कथा का लाभ लेने की अपील की है। जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज सुश्री श्री जया किशोरी जी ने भागवत का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने प्रथम दिवस के बारे में, शुक्रन के बारे में उन्होंने आज बताया और सारे लोग उसके भक्तिमय में डूब गए। और आज चूँकि पहला दिन था, पूरे उज्जैन वासी नहीं आ पाए थे, शायद उनको खबर नहीं हुई थी, तो हमारा उनसे निवेदन है आप कल आएँ और इस भक्ति रस को आप भी पिएं और इस अमृत वर्षा का आप फायदा उठाएं। कल से आप सब 2 बजे आना है। उज्जैन में महिलाओं ने तलवारबाजी कर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उज्जैन में अखिल भारतीय महिला परिषद द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पुष्पांजलि अर्पित कर तलवार घुमाकर मनाई गई। दरअसल उज्जैन में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर तलवार घुमाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मौके पर मुख्य रूप से महामंडलेश्वर दीदी, मां मंदाकिनी, यशोदा शर्मा, निगम सभापति कलावती यादव, महाकाल मंदिर पुजारी पंडित महेश शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी पंडित जियालाल शर्मा, सुरेंद्र चतुर्वेदी आदि बड़ी संख्या में महिला मंडल की सदस्य उपस्थित रही। रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नाना खेड़ा, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। बिहार उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व छठ उत्साह उज्जैन में भी मनाया गया। सोमवार को अल सुबह शिप्रा तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। इस दौरान शिप्रा नदी पर अच्छी खासी भीड़ रही।
शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पूजन का सोमवार सुबह समापन हो गया। 4 दिन तक पूर्वांचल की संस्कृति में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की महिलाएं शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची। यहां रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए एकत्र होकर भगवान से प्रार्थना की गई। शहर में करीब 6000 लोगों ने इस पर्व में सहभागिता करते हैं। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसके बाद सोमवार सुबह लोगों ने शिप्रा तट पर एकत्र होकर पूजा की, जिसमें सूपड़े में फलों को रखा गया। 1 घंटे तक पूजा अर्चना की गई। छठ पर्व के चौथे यानी कि और आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को व्रती घाटों या तालाब किनारे उदीयमान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। अपने बच्चों और वृद्धों के हाथ पकड़कर स्नान करवा, नहाते समय अपने सामान को लावारिस ना छोड़े। घाट एवं पुल पर खड़े हो देखने लिए घाट पर वाहन जाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों के बीच मनाई गई। जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सहस्त्रबाहु जायसवाल युवा मंच की ओर से मक्सी रोड स्थित सेवा भारती मातृ छाया परिसर में बच्चों को बिस्कुट, फल, प्रोटीन युक्त पाउडर संस्था को देकर धूमधाम के साथ मनाई गई। जायसवाल समाज के वरिष्ठ भगवती प्रसाद जायसवाल ने बताया कि युवा मंच द्वारा विगत 9 वर्षों से आराध्य देव की जयंती बच्चों के बीच मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवती प्रसाद जायसवाल, नीलेश जायसवाल, संदीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सोनू जायसवाल, डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल, प्रिंस जायसवाल, शुभम जायसवाल, कैशव जायसवाल, माधव जायसवाल, चैतन जायसवाल, दीपक जायसवाल, मुकेश जायसवाल, पंकज जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। आप लोग यहाँ करते हैं और किनकी जयंती आज के दिन के हमारे समाज के जायसवाल समाज के आराध्य देव सहस्त्रबाहु जयंती जी की सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में हम ये मातृ छाया में युवा टीम के साथ में आए हुए और यहाँ जितने बच्चे उनको अनुदान किया गया है युवा टीम जायसवाल के द्वारा। नागदा शहर के उद्योगपुरी क्षेत्र में गुजरात गैस लाइन कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नपा की फायर ब्रिगेड खराब होने से तीनों उद्योगों की फायर ब्रिगेड बुलाकर लगभग पौने घंटे में आग पर काबू पाया गया। मौके पर दोनों थाने का पुलिस बल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहुंचा। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कंपनी में अग्निशमन यंत्र एवं ऐसे हादसों से बचाव के साधन उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण ये हादसा हो गया। सर्ववर्गीय कलचुरी जायसवाल समाज ने मनाई अपने आराध्य श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती। सर्ववर्गीय कलचुरी समाज के सभी वर्ग, जिनमें जायसवाल समाज, राय समाज, चौकसे समाज, शिवहरी समाज, पोरवाल समाज आदि ने अपने आराध्य देव राजराजेश्वर भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर महाराष्ट्रीय समाज धर्मशाला सीर सागर पर भगवान को अन्नकूट भोग लगाकर पूजन किया गया एवं समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। साथ ही समाज के प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया व समाज की वार्षिक गतिविधियों का विश्लेषण उपरांत भगवान का चल समारोह बैंड बाजे बग्घी के साथ विंटेज कार में निकाला, जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ महाराष्ट्रीयन धर्मशाला पर संपन्न हुआ। समाजजनों का अन्नकूट कार्यक्रम सहभोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम श्री जायसवाल, वरिष्ठ समाज सेवी उज्जैन, विशेष अतिथि श्री सत्यनारायण जायसवाल, चेयरमैन अल्पाइन कॉलेज एवं श्री विजय जायसवाल मैघदूत थे। उक्त कार्यक्रम में रमाशंकर जायसवाल, चिंतामण जायसवाल, महेश जायसवाल, प्रेमचंद जायसवाल, सतीश जायसवाल, शरद जायसवाल, गिरीश जायसवाल, शैलेश जायसवाल, ओम जायसवाल, पुरुषोत्तम जायसवाल, अरविंद जायसवाल, लखनलाल शिवहरे, लक्ष्मण प्रसाद शिवहरे, प्रकाश जायसवाल, मुकेश जायसवाल, मिलिंद जायसवाल, रमेश जायसवाल, कन्हैयालाल जायसवाल, मनीष जायसवाल, अमर जायसवाल, राहुल जायसवाल, शुभम जायसवाल, जगदीश जायसवाल, विकास जायसवाल, ईश्वर जायसवाल, चंदूखेड़ी ब्रजेश शिवहरे, चंद्रशेखर जायसवाल, नीलेश जायसवाल, नवीन जायसवाल आदि उपस्थित थे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।